नमस्कार, मैं हूं संदीप जोशी और आज मैं आपको सिखाऊंगा डैट और दिस। दिस माने होता है यहाँ और डैट माने होता है वहाँ। दिस का मतलब होता है जैसे हमने ये रो की, ये हमारी लाइन छोटी है, पास में है, ये यहाँ पर है पास और ये यहाँ पर है दूर। तो जब हम किसी एक वस्तु होती है और हमारे पास होती है, ये छोटी वाली लाइन जैसे हमारी वस्तु, ये मार्कर है हमारे पास है, तो पास की एक वस्तु को इशारा करने के लिए हम दिस का प्रयोग करते हैं और दूर की, जो हमसे दूर है वस्तु, उसकी ओर इशारा करने के लिए हम डैट का प्रयोग करते हैं। तो इसे हम कुछ उदाहरण से समझते हैं। जैसे यहाँ एक किताब है, इसे हम बनाएंगे दिस इज ए और बुक। यह का मतलब, ये हमने वाक्य बनाया है यह का मतलब होता है दिस। है के लिए हमने लगाया इज और एक के लिए लगाया ए और किताब के लिए बुक। तो यह हो गया दिस इज ए बुक, यह एक किताब है। दूसरा, यहाँ एक बिल्ली है, तो हम यहाँ के लिए लगाएंगे दिस। दिस है इसके लिए लगाएंगे हम इज, एक के लिए ए और बिल्ली के लिए कैट। यहाँ एक बिल्ली है, यहाँ एक बिल्ली है, तो दिस इज ए कैट। यहाँ की अंग्रेजी दिस हो गई, है के लिए इज लगा दिया, एक के लिए एक और बिल्ली के लिए कैट। तीसरा, यहाँ एक कुत्ता है, इसके लिए दिस इज ए और डॉग। अब जैसे हमने आपको बताया यहाँ एक किताब है, तो सबसे पहले आप या तो इतना रट लीजिए कि दिस इज ए। अगर यह है तो दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए हर किसी में आएगा। सिर्फ इसे बदलना है। किताब है तो बुक लिखनी है, बिल्ली है तो कैट लिखनी है और कुत्ता है तो डॉग लिखना है हमें। बस इतना बदलना पड़ता है सिर्फ। इसी हिसाब से हम आपको डैट के प्रयोग बता रहे हैं। वहाँ एक मछली है, तो वहाँ के लिए हम लगाएंगे दैट। है इसके लिए लगाएंगे हम इज, एक के लिए ए लगाएंगे और मछली की फिश। हमारा वाक्य बन गया। वहाँ के लिए हमने दैट लगाया, है के लिए हमने इज लगाया, एक के लिए ए लगाया। चाहे वहाँ एक हो या यहाँ एक हो, जैसे वहाँ एक है तो हमने सिर्फ दैट इज इतना रटना है। अगर यहाँ एक है तो दिस इज ए इतना रटना है। आगे जो हो उसकी इंग्लिश लिख देंगे। इसी हिसाब से हमारा दूसरा वाक्य है वहाँ एक घोड़ा है,
इसे लिखेंगे डैट इज ए हॉर्स। वहां एक घोड़ा है, डैट इज ए हॉर्स। बस इतना में याद रखना, डैट इज ए या फिर दिस इज ए जो हो। तीसरा, वहां एक गाय है, तो वहां के लिए हम लिखेंगे सीधे डैट इज ए और काऊ। तो ये हमारे उदाहरण हो गए। वहां एक मछली है, तो इसके लिए हमने आपको बताया डैट इज ए फिश। वहां एक घोड़ा है, इसके लिए हमने आप लोगों को बताया डैट इज ए हॉर्स। वहां एक गाय है, इसके लिए हमने आपको बताया डैट इज ए काऊ। सबसे पहले हमें दिस और डैट में यही देखना होता है कि इसमें सबसे मुख्य पहचान है कि एक वस्तु हो और हमारे पास हो। तो हमारे एक वस्तु और पास के लिए हम लिखेंगे दिस, और एक वस्तु हो हमसे दूर हो उसके के लिए लिखेंगे हम डैट। बस डैट इज ए और दिस इज ए, बस इतना हमें याद रखना है। उसके आगे जैसे यहाँ एक किताब है तो दिस इज ए किताब की बुक, यहाँ एक पतंग है तो दिस इज ए काइट, वहाँ एक पतंग है तो डैट इज ए काइट, वहाँ एक कुत्ता है तो डैट इज ए डॉग। तो हमने आप लोगों को समझाया दिस और डैट के बारे में। ये हमारा वीडियो का पहला भाग है। अब हम इसके दूसरा जो भाग हम इसके आगे का बनाएंगे, नेक्स्ट भाग बनाएंगे, उसमें हम आप लोगों को सिखाएंगे कि दिस और डैट के चार चार वाक्य कैसे बनते हैं, उनके सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक यानी कि पॉजिटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव एंड निगेटिव कैसे वाक्य बनते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगला भाग हमारा अवश्य देखें, उसमें आपको वो सारे सब बताएंगे। थैंक यू।